बाद आज लद्दाख के नेताओं से बातचीत होने जा रही है। जम्मू के बाद आज आपको बता दें, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसके बाद आज लद्दाख के नेताओं से बातचीत की जाएगी, क्योंकि केडीए ने दिल्ली का रास्ता तय किया है और राजधानी दिल्ली में ये बैठक होने जा रही है। दरअसल लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है और केंद्र सरकार ने लद्दाख के राजनीतिक दलों को न्योता भी भेजा, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर अब बैठक का दौर जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख के लिए शुरू हो गया है। बिल्कुल, अब लद्दाख के नेताओं से भी बातचीत होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने लद्दाख के राजनीतिक दलों को न्योता भेजा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग हो रही है। इसी को चलते आज मीटिंग होने वाली है। दरअसल राजधानी दिल्ली में ये बैठक होगी। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में ये बैठक सर्वदलीय बैठक होने वाली है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं के साथ पीएम मोदी की बैठक हुई। अब लद्दाख के नेताओं के साथ बातचीत होगी। दरअसल इसमें लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग हो रही है। आपको जानकारी दे दें, राजधानी दिल्ली में ये बैठक होनी है और अहम बैठक होगी। पूरे देश की नजरें इस पर टिक सकती हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख को लेकर के जिस तरह से खबरें सामने आ रही है, मीटिंग का दौर चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, किस तरह से अब लद्दाख को पूर्ण राज्य देने की मांग उठ रही है। बिल्कुल, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लद्दाख के अंदर अगर केडीए की बात करते हैं या फिर एलबीए की बात करते हैं, तो मीटिंग का दौर लगातार चलता रहा और अपनी समस्याओं को दिल्ली तक ले जाने की बात भी सामने आती रही। जिसके बाद हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई केडीए की तरफ से भी, एलबीए की तरफ से भी, और अब दिल्ली का रास्ता तय किया गया है। फिलहाल दिल्ली और लद्दाख से हमारे दो संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रणय शर्मा राजधानी दिल्ली से जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर साथी हैं, और इशाक हमारे साथ लद्दाख से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले प्रणय, मैं आपका ही रुख करूंगा, क्योंकि दिल्ली से खबर है कि दिल्ली में अब बैठक होने जा रही है। कितने बजे ये बैठक होगी और क्या पूरा शेड्यूल रहेगा, अपडेट करिएगा। देखिए, दरअसल करीब 11 लीडर्स हैं लद्दाख के जो आज मुलाकात करने जा रहे हैं। इनकी जो बैठक होगी वो एमओएस होम से होने जा रही है और मुख्य तौर पर इसी में वो अपनी बातों को रखेंगे कि किस तरीके से जो मुद्दे हैं जो लगातार लद्दाख के लीडर्स उठा रहे हैं, खासतौर से फुल स्टेटहुड की जो बात की जा रही है, क्योंकि उनका कहना है कि एक तरफ जो लद्दाख है वो चाइना से लगता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान से लगता है। ऐसे में अगर लद्दाख का विकास केंद्र सरकार चाहती है तो फुल स्टेटहुड देना होगा। लीडर्स का ये भी कहना है कि वो ये बात जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ 370 फिलहाल होना मुश्किल है, उसमें वक्त लगेगा, लेकिन सरकार कम से कम फुल स्टेटहुड उन्हें दे सकती है। तो आज 11 जो समय बताया, करीब 11 बजे का एमओएस होम के साथ ये बैठक होगी राजधानी दिल्ली के अंदर। देखने वाली बात यही होगी कि आखिर किस तरीके से जो मुद्दे हैं इस बैठक में रखे जाते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ ठीक है प्रणय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इशाक का हम रुख करते हैं। इशाक, क्या स्थितियां हैं इस वक्त जब हम लद्दाख का जिक्र करते हैं, क्योंकि हमने देखा एलबीए और केडीए की बैठक भी हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी भी दी गई है कि अपना एजेंडा तय कर लिया गया है और दिल्ली के अंदर वो एजेंडा रखा जाएगा। क्या देखते हैं आप, जो मांगे उठ रही हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा हो या फिर और समान अधिकार हो, अधिकारों को लेकर भी, नौकरी पेशा है या फिर अन्य बातों को लेकर भी आज एजेंडा रखा जाएगा दिल्ली के सामने? जी हर्ष, आपको बता दें लद्दाख में जिस तरह से दो डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के, करगिल और लेह को मिला के लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना है और दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग आवाजें हैं। एक करगिल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, करगिल में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बना है और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस मांग कर रही है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड 35A जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर है, तो उसका वो लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस डिमांड कर रहे हैं कि लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए सिक्किम के तरफ से। वहीं दूसरी तरफ लेह की बात करें, लेह में एपेक्स बॉडी है और एपेक्स बॉडी मांग कर रही है लद्दाख को यूटी विथ लेजिस्लेचर की मांग कर रही है और दोनों कॉमन एजेंडा पे आने वाले वक्त में आ सकते हैं। और आज का मीटिंग एपेक्स बॉडी ने पहले ऑलरेडी होम के साथ मुलाकात किया है दिल्ली में, लेकिन अब करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दिल्ली में है और आज का मीटिंग काफी अहम होने जा रही है। वो इसलिए करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस क्लियर अपने दो एजेंडे के साथ जा रही है, प्री 5 अगस्त का स्टेटस और लद्दाख को अलग से स्टेटहुड का दर्जा। और मीटिंग भी लगभग तय हो गया है, 11 बजे मीटिंग दिल्ली में एमओएस होम के साथ होगा।
तो इसको मद्देनजर रखते हुए लोग कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे हैं कि आखिर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस एमओएस होम के साथ मुलाकात कर रही है और वहां से कोई अच्छा कंक्लूजन आए। लेकिन अहम बात यह है कि केडीए होम के साथ जब मुलाकात करेगा करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो वहां से वापस आने के बाद सीधे लेह जाएंगे और लेह में एपेक्स बॉडी से भी मुलाकात करेंगे। तो आज का दिन काफी अहम है लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में, और देखने वाली बात यह है कि किस तरह की कंक्लूजन और किस तरह की डिसीजन होम की तरफ से लिया जाता है, ये देखने वाली बात अहम है। तो क्या और पहले मीटिंग हुई है, एपेक्स बॉडी और केडीए की मीटिंग हो चुकी है आपस में, उसके बाद दिल्ली में अब एजेंडा रखा जाएगा? एपेक्स बॉडी और केडीए का जब पॉलिटिकल मूवमेंट बहुत पहले एक मीटिंग हुई है, लेकिन होम में बुलावा आने के बाद एपेक्स और केडीए का मीटिंग नहीं हुआ है। आप होम के साथ केडीए का मीटिंग करने के बाद लेह जाके एपेक्स के साथ भी मुलाकात करेंगे। वो इसलिए क्योंकि जब एपेक्स बॉडी दिल्ली में होम के साथ मुलाकात किया था, एमओएस होम और होम मिनिस्टर से मुलाकात किया था, तो वहां से ये डिसीजन लिया था कि लद्दाख को लेके कॉमन लेह और करगिल के सभी सोशियो पॉलिटिकल लीडर्स को मिला के एक कमेटी बनाया जाएगा, जिसका कयादत एमओएस होम जी किशन रेड्डी होगा, और उसके साथ साथ एमपी लद्दाख, एलएचडीसी लेह के चेयरमैन, एलएचडीसी करगिल के चेयरमैन और बाकी सोशो पॉलिटिकल लीडर्स ऑर्गेनाइजेशन एक कॉमन एजेंडा को लेके जो है उनका कमेटी बनाया जाएगा। ठीक है इशराक, आप जिस तरह जानकारी दे रहे हैं कि कमेटी बनाई जाएगी, हालांकि मीटिंग के बाद ही तय हो पाएगा कि क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणय भी जुड़े हुए हैं। प्रणय, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से देखा जा रहा है अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव आगामी होने हैं, तो क्या लगता है कि इस जो लगातार मीटिंग हो रही है जम्मू कश्मीर को लेकर, अब लद्दाख को लेकर के, इसके क्या राजनीतिक मायने क्या निकल रहे हैं? देखिए, राजनीतिक मायने काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, लद्दाख की बात करें, फुल स्टेटहुड का मुद्दा दोनों ही जगह काफी जोरों से उठाया जा रहा है। खासतौर से इलेक्शंस की डिमांड वहां पर की जा रही है, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया जब जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस नहीं हुए हैं, और अब लद्दाख के जो लीडर्स हैं वो भी ये चाहते हैं कि फुल स्टेटहुड डिक्लेयर करके, सेंट्रल से फुल स्टेटहुड डिक्लेयर करे और वहां भी इलेक्शन को कंडक्ट कराए। तो ऐसे में आज की जो लीडर्स की बैठक है उसमें वो कौन कौन से मुद्दे उठाते हैं, क्योंकि कोर एजेंडे पे मुख्य तौर पर बात होगी, और अगर उस एजेंडे की बात करें तो उसमें रिस्ट्रिक्शन ऑफ 370, फुल स्टेटहुड और भी कई सारे इश्यूज हैं जिसे आज के जीएफ के जो लीडर्स हैं वो उठाने जा रहे हैं। ठीक है प्रणय, आपके पास लौटेंगे। इशाक, विधानसभा, अपनी विधानसभा की मांग एक तो उठाई जा रही है, और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि लद्दाख के लोगों के लिए ही नौकरी कहीं ना कहीं हो, क्योंकि नौकरी की बात भी उठ रही थी कि रोजगार नहीं है और रोजगार होना जरूरी है। केंद्र शासित प्रदेश जब बना है, लद्दाख के लोगों को लद्दाख के अंदर ही नौकरी होनी चाहिए, ये बात भी उठ रही थी। अब जब दिल्ली के अंदर देखेंगे हम कि जैसा जम्मू कश्मीर को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई, उसके बाद चर्चा की गई कि हाँ आगे आने वाले समय में चुनाव हो सकते हैं, क्या लद्दाख के अंदर भी हम ये समझे कि लद्दाख जो विधानसभा की मांग कर रहा है कि जो रूल रेगुलेशन है वो कहीं ना कहीं बदलने चाहिए, जिससे लद्दाख के लोगों का विकास हो सके, क्या वो वाकई हो सकेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं लेह और करगिल अलग अलग विचारधाराएं हैं, पर क्या वो विचारधारा दिल्ली तक आते आते बदलेंगी, सिमिलर हो पाएंगी जब एक ही एजेंडा हम देखेंगे? जी, आने वाले वक्त में यकीनन दोनों लेह और करगिल के एपेक्स बॉडी हो या केडीए हो, दोनों कोशिश कर रहे हैं कि कॉमन एजेंडा को लेके जो है लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में लद्दाख के लोगों के मफाद को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़े। और दूसरी चीज आपको बता दें, जिस तरह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख बाइफर्केशन के बाद जम्मू कश्मीर के पास ऑलरेडी लेजिस्लेचर है और अब स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। लद्दाख में लोग और खासकर पॉलिटिकल लीडर्स यही स्ट्रगल कर रहे हैं कि जो पावरात हैं वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पास होना जरूरी है ब्यूरोक्रेसी के बजाय, क्योंकि अभी लद्दाख में यूटी है और यूटी में आप किसी भी तरह की इलेक्शंस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल असेंबली नहीं है जब तक लेजिस्लेचर नहीं मिलता है। तो लोगों के खर्चा यही है कि ब्यूरोक्रेसी में हम रहना नहीं चाहते, हम अपने नुमाइंदा चुन के भेजना चाहेंगे असेंबली में, और वो हमारी जो है ग्रीवेंसेस इश्यूज सुनेंगे, और साथ साथ जब स्टेटहुड होगा या लेजिस्लेचर होगा तो उनके पास पावरात होगा। अपने इलाके को मद्देनजर रखते हुए, जियोग्राफी, टोपोग्राफी, डेमोग्राफी को मद्देनजर रखते हुए कानून
यानी आप ये कहना चाहते हैं हैं कि लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था हो और हम अपना नुमाइंदा चुने जो हमारे भविष्य को लेकर फिक्र कर सके।